नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ और एक दिग्गज बैंक के बारे में, क्योंकि बैंकिंग का रिजल्ट कंटिन्यू आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। तो आज के दिन मैं बात करूँगा आरबीएल बैंक के बारे में, क्योंकि देखिए आरबीएल बैंक में जब एक दिन में करीबन जबरदस्त 20% से भी ज़्यादा गिरावट हुआ था, तब इसके ऊपर मैं वीडियो आपको बना के दिया था कि कुछ नेगेटिविटी इश्यू आया और इसी के चलते है आरबीएल बैंक के ऊपर बहुत प्रेशर आया। तो प्रेशर जब भी मार्केट को हमेशा कोई भी न्यूज़ के मतलब न्यूज़ बेसिस चलते हैं। मार्केट में इंट्राडे जो काम होते हैं, शॉर्ट टर्म जो काम होते हैं, वो टोटली देखा जाए न्यूज़ बेसिस। क्योंकि मार्केट में कोई भी स्टॉक के ऊपर छोटा-सा कोई आँच आ जाए, तो उस स्टॉक के ऊपर आप देखना ज़बरदस्त अपट्रेंड और ज़बरदस्त डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर एक नेगेटिविटी था और उस नेगेटिविटी मार्केट को अच्छा नहीं लगा, तो मार्केट ने इसको 20% तक गिरावट देखने को मिला। तो आज के दिन इस मार्केट ने फिर से इसके ऊपर पॉजिटिविटी न्यूज़ पाकर अच्छा खासा रिजल्ट इसका आया, तो इसीलिए यहाँ पे अच्छा खासा तेज़ी आज के दिन देखने को मिला। तो कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया उसके ऊपर बात करूँगा और साथ ही साथ फ्यूचर के लिए इस कंपनी क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक जो है वो आज के दिन देखिए 6.5% तक तेजी। मार्केट जो ओपन हुआ उसके बाद बैंक निफ्टी सेंसेक्स सारे के सारे गिरावट में था। थोड़ा-थोड़ा करके मार्केट जब क्लोजिंग हुआ एक पॉजिटिविटी लेकर ही बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुआ। मगर अभी तक देखा जाए मार्केट जब क्लोजिंग हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी उतना पॉजिटिविटी नहीं हुआ। हाँ, पॉजिटिव हुआ। करीबन 1.5% तक गिरावट हुआ था, तो उसको बहुत रिकवरी किया। मगर अभी भी फिलहाल देखा जाए तो 1% तक गिरावट है। तो बैंकिंग सेक्टर बहुत पॉजिटिव है। बैंकिंग सेक्टर डेली बेसिस गिरावट के बाद भी फिर से आप में जा रहा है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। उसका कारण जितने सारे बैंक हैं, सारे के सारे बैंक 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस कर रहा है। मतलब क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट वो जबरदस्त कर रहा है। तो इसीलिए उसका इफेक्ट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो ये भी आरबीएल बैंक भी एक जबरदस्त बैंक है और वो भी अच्छा खासा बैंक है। और अच्छा खासा है कि खराब है वो तो अभी आपको पता चलेगा। तो अभी फिलहाल आज के जो सिनेरियो है वो करीबन 6.5% तक तेजी। तो इसके पीछे रीजन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ क्वार्टर थ्री का रिजल्ट। तो देख लेते हैं क्वार्टर थ्री का रिजल्ट किस तरीके से आया। उसके बाद सारे डिटेल्स यहाँ पे एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा। देखिए प्राइवेट बैंक की नजरिया से आप देखेंगे तो आज के दिन सबसे नंबर वन पोजीशन में था आरबीएल बैंक। तो जितने सारे निफ्टी प्राइवेट बैंक है उसके हिसाब से आज के दिन सबसे ज्यादा तेजी था आरबीएल बैंक में। उसके बाद फेडरल बैंक, क्योंकि फेडरल बैंक का पिछले दिन में क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया था और आज के दिन उसका नजरिया तो देखने को मिलेगा ही। और साथ ही साथ एक्सिस बैंक तो रिकॉर्ड ब्रेक रिजल्ट किया और एस्टीमेट भी ब्रेक किया, तो उसका भी नजरिया आपका अच्छा खासा देखने को मिला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक, सारे के सारे कोटक बैंक का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बंधन बैंक भी बहुत अच्छा खासा रिजल्ट किया। तो सारे के सारे बैंक एक एक करके रिजल्ट सामने लेके आ रहा है। तो अभी बारी जो आरबीएल बैंक का, तो उसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। पहले जो कलम है वो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट और सेकंड जो कलम है वो क्वार्टर टू का रिजल्ट और थर्ड जो कलम है वो क्वार्टर थ्री का पिछले सालों का रिजल्ट। तो यहाँ पे तीनों रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे दिखाए जा चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको देखना है, कंपनी रिजल्ट किस तरीके से किया। तो रिजल्ट जो है वो करोड़ों में है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी रिजल्ट किस तरीके से किया। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो देखिए 137 करोड़। देखिए पहले बता दूं कंपनी एक छोटा बैंक है, उतना बड़ा बैंक नहीं है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख लीजिए मात्र 9,000 करोड़। 9,000 करोड़ एक स्मॉल कैप टाइप बैंक भी आप बोल सकते हैं। तो इसीलिए इसका इनकम भी उसी तरीके से होगा। तो 137 करोड़, 126 करोड़ पिछले क्वार्टर में था। पिछले साल में 133 करोड़ था। मतलब पिछले सालों से भी जाम हुआ, पिछले क्वार्टर से भी जाम हुआ। तो दोनों ही एक पॉजिटिविटी देकर ही कंपनी का इनकम स्टार्ट किया, टोटल रेवेन्यू स्टार्ट किया। उसके बाद बारी आती है कंपनी का एक्सपेंस। देखिए रेवेन्यू अच्छा होने से कुछ फायदा नहीं होगा, अगर एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो कंपनी तो डूब ही जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के एक्सपेंस ज्यादा हो चुके हैं। 128 जो पिछले क्वार्टर में था, 117 पिछले सालों में था, 114।
मतलब कंपैरिजन टू इनकम के हिसाब से मैं बात करूँ पिछले 2 सालों में बहुत शानदार एक्सपेंस कम किया था। मगर यहाँ पे कंपनी ने ज़्यादा एक्सपेंस कर चुके हैं। ज़्यादा मतलब इनकम के हिसाब से एक्सपेंस ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद बारी आता है कंपनी का टैक्सेस। तो कंपनी का टैक्सेस पे करने से पहले टैक्सेस पे करने पहले मतलब बिफोर प्रॉफिट आप देख सकते हैं। मगर यहाँ पे बिफोर प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर चला जाता हूँ। कंपनी को टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या सिनेरियो है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिनेरियो है वो 6.88 करोड़ का, मतलब 6 करोड़, मतलब 6 करोड़ से भी ज्यादा, करीबन मान के चलिए 7 करोड़ तक इनकम किया। पिछले क्वार्टर में कितना था? 5.41 करोड़। पिछले सालों में डबल था, फॉर 12.89 करोड़। तो आप कहेंगे सर पिछले सालों में तो जबरदस्त रिजल्ट था, फिर भी आज स्टॉक क्यों भागा? उसका कारण पिछले सालों की कम रिजल्ट अच्छा खासा हुआ, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव में है। तो इसी का एक कारण है, इस कारण से ही यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिला। तो देखिए, मैं आपको हमेशा एक चीज सिखा के आया हूँ, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट किस तरीके से हो रहा है वो आपको देखना चाहिए। पिछले क्वार्टर के तुलना से अच्छा खासा रिजल्ट हुआ, मगर पिछले सालों की कंपैरिजन में 50% कम प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, 8.5 रुपीज पिछले क्वार्टर में था, 7 रुपीज, और पिछले सालों में था 16 रुपीज। तो अराउंड आपको मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कंपनी का जो रिजल्ट है मुझे उतना खास नहीं लगा। कंपनी ऑब्वियसली प्रॉफिट किया, पिछले क्वार्टर के तुलना से प्रॉफिट अच्छा खासा किया, फिर भी मैं जरूर कहूंगा कंपनी का रिजल्ट उतना खास नहीं है, क्योंकि कंपनी का पिछले सालों का जो रिजल्ट था वो बहुत जबरदस्त था, और पिछले सालों के कंपेरिजन में यहाँ पे 50% कम प्रॉफिट मुझे देखने को मिला है। कंपनी लॉस नहीं किया, मगर प्रॉफिट बहुत कम है। तो फिर भी देखिए, मार्केट को एक पॉजिटिविटी लगा पिछले क्वार्टर की तुलना से, तो इसीलिए एक रिएक्ट पहले से ही दे चुके हैं। तो कल देखा जाएगा तो कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो कल इसके ऊपर फोकस जरूर रखना। तो कंपनी के बारे में बात करूं, अब लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है, तो जरूर कहूंगा। पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कंपनी स्मॉल कैप टाइप मिड कैप टाइप कंपनी है, तो इसके ऊपर बहुत वोलाटिलिटी एंड बहुत रिक्सी गेम, आपको आप खेलना चाहते हैं तो बहुत रिक्सी गेम आपको खेलना होगा। तो कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 153 है। तो आज के दिन पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, और इसका हाई था 269 और लो था 124। तो कंपनी का पीए रेशियो देखिए, सॉरी, रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए, 5.61, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 5.61, रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.38, मतलब एक लो लेवल में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है, मतलब कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया। कंपनी की एनुअल इनकम जो है वो 500 करोड़ है। कंपनी के हाथ में 7,440 करोड़ का कैश है। तो कंपनी का जो ईपीएस है, नॉन मतलब अर्निंग पर शेयर, वो नेगेटिव में है। कंपनी का प्रोमोटर कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है कंपनी के लिए। और एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, यहाँ पे देख कंपनी का जो कर्जा है, डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत बहुत हाई है, क्योंकि 6.66% डेप्थ ऑफ इक्विटी है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,000 करोड़ है, मगर कंपनी ने करीबन करीबन 84,000 करोड़ से भी ज्यादा कर्जा लेके रखा है। बैंकिंग सेक्टर को कर्जा लेना चाहिए, मतलब कर्जा तो होगा ही उसके पास, मगर इतना ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में कोई भी स्टॉक के ऊपर है, कोई भी कंपनी के ऊपर है कि उसके ऊपर फ्यूचर के लिए प्रेशर हो सकते हैं। तो मैं से इस कंपनी के ऊपर उतना फोकस नहीं रखता हूँ, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है उनमें से कंपनी लास्ट नंबर रैंकिंग में आते हैं। और कंपनी का देखिए क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट है, मैं साल भर के रिजल्ट एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, साल भर रिजल्ट कोई खराब नहीं हुआ, सिर्फ इसी सालों में कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखा रहा है। बाकी सालों में कंपनी जबरदस्त रिजल्ट कर रहा है। मगर इस कंपनी से आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, तो आप इस कंपनी में निवेश करके क्या करेंगे? क्योंकि देखिए, कंपनी का सेल्स अच्छा है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। हाँ, एक साल में करंट सिनेरियो में उतना खास नहीं लगा, मगर कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लिए बहुत लो है। और आपको किस तरीके से रिटर्न मिला वो भी देखना चाहिए। आपको तो टोटली नेगेटिव रिटर्न मिला, एक साल में 34% का नेगेटिव, 3 साल में 37% का नेगेटिव, 5 साल में 18% तक नेगेटिव, मतलब आपका फंड हमेशा नेगेटिव में ही है। तो जो फंड आपको नेगेटिव में है, तो वो उस कंपनी में आप निवेश करके कुछ फायदा नहीं कमा सकते। जिसमें फायदा नहीं है उसमें आप अ, भलाई निवेश करके रखे हैं, तो आपको निकल जाना ही अच्छी बात है। फिर भी देखिए, आप रिसर्च करिए, उसके बाद निकल जाइए, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ
तो इसलिए आप निकल जाएँगे। इस तरीके से कभी भी मत करना, खुद के ऊपर रिसर्च भी करना, तभी आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगा। तो एफआईज़ के पास देखिए 31%, डीएस के पास 19%, बाकी सारे के सारे माल पब्लिक ने उठा के रखा 48%, क्योंकि पब्लिक को इस टाइप कंपनी अच्छा लगता है। क्योंकि उसको लगता है कि इसको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इतना भारी भरकम क्रैश हुआ और इस तरीके से परफॉर्मेंस अभी यहाँ पे जो हाई था वो 600 के ऊपर था, 6000 7000 के नज़दीक था और अभी कितना चल रहा है 153। उसको लगता है अगर फिर से वो ही लेवल में चले जाते हैं, तो मेरा फंड तो 3 गुना हो जाएगा। तो इसीलिए वो निवेश करते हैं। तो मुझे इस टाइप कंपनी से दूरी रहने का हमेशा मैं आपको यही स सलाह दूँगा कि इस टाइप टू कंपनी से दूरी रहिए। आपको प्राइवेट बैंक में निवेश करना ही है, तो आप आईसीआईसीआई बैंक पकड़ लीजिए, आप कोटक बैंक पकड़ लीजिए, आप दिग्गज सबसे ज़्यादा दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक, इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इतना सारे बैंक्स हैं, आप यहाँ पे 1 लाख रुपया निवेश करना चाहते हैं, 50,000 रुपया निवेश करना चाहते हैं, 10,000 रुपया निवेश करना चाहते हैं, उससे अच्छा है आप एचडीएफसी बैंक का 2-3 शेयर खरीदें, वो भी अच्छा है आपके लिए। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, आपको कंटिन्यूअसली टोटली रिस्क कम लेकर इनकम करना है, रिस्क कम लेके प्रॉफिट करना है, तो आपको हमेशा मैं यही कहूँगा, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके रखिए, इस तरीके से कंपनी के ऊपर बने रहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेबल लगता है, तो वीडियो को लाइक करना और डेली बेसिस आप इंट्राडे में काम करते हैं, तो नीचे लिंक दिया गया है, निफ्टी बैंक निफ्टी का और कैश का, फ्यूचर का, वहाँ पे जाकर जॉइन भी हो सकते हैं। तो मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।